हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। मैं सुखवंत सिंह। आप कर रहे हैं +2 का पंजाबी साहित्य। पंजाबी साहित्य विच अपना जिहड़ा कविता वाला 7वां पाठ की आपां पहली जिहड़ी कविता है धरती दे बोल वो आपां पिछली वीडियो दे विच कर लई। हुण आपां करन जा रहे हैं सोहण सिंह मिशा की दूजी कविता दुश्मनी दी दास्तान। दुश्मनी दी दास्तान जिहड़ी दूजी कविता है इसकी आपां प्रसंग सहित व्याख्या करांगे। जिहड़ी ये कविता है इसनूं आपां एक कविता वड्डी है, इहनूं आपां 7-8 हिस्सियां च वंड के पूरा करांगे तां जो याद करना, लिखना, समझना सौखा हो जाए। तो आपां पहला गल कर लैणे अपनी पहली व्याख्या कित्थों तक है। गल तां निक्की जही है, इत्थों शुरू करांगे। गल तां निक्की जही तो लैके जिहड़ा है गल तां निक्की जही तो लैके आपां लिख देंगे इत्थे जिही है। इत्थों तक आपां जिहड़ी पहला प्रसंग सहित व्याख्या करा। प्रसंग गल तां निक्की जही है, मैं ही भावुक हो गया। काव्य सतरा सुन लो, फिर आप इसकी प्रसंग सहित व्याख्या। गल तां निक्की जही है, मैं भावुक हो गया हाँ, काबले अंगूर लंघ के आ गया है वग्यों, तू सी जेड़े राह गयों, बहुत खुश होया हाँ मैं। अखियां विच आ गए ने अथरू, भर गया मेरा मुंह विच मक्खियों, गल तां निक्की जही है। इत्थों तक आपां प्रसंग सहित व्याख्या करांगे। तां प्रसंग दे विच आपां लिखांगे ए काव टोटा। ए काव टोटा साडी पंजाबी दी पाठ पुस्तक, पंजाबी दी पाठ पुस्तक पंजाबी कावधारा, पंजाबी कावधारा भाग दूजा, भाग दूजा काव संग्रह, कावधारा काव संग्रह विच दर्ज मिशा सोहण सिंह मिशा दी रचना। इन्हां दी रचना है दुश्मनी दी दास्तान। दुश्मनी दी दास्तान विचों लईयां गईयां हन जिहड़ियां अपनियां काव्य सतरा हैं। काव्य टोटा, काव्य सतरा ये पंक्तियां साडी पंजाबी दी पाठ पुस्तक पंजाबी कावधारा भाग दूजा काव्य संग्रह विच दर्ज। ये मैं हर कविता दे विच क्यों लिखाउणा हाँ? मैं इस वास्ते लिखाउणा, आपां जिन्नियां कवितावां करांगे जिन्ना इस चीज़ नूं याद करन ते ने। हुण आपां हर कविता दे विच समझदे हाँ भी साडी ये काव्य टोटा साडी पंजाबी दी पाठ पुस्तक पंजाबी कावधारा भाग दूजा ते घट्टो घट्ट जिवें अपनियां ये जिहड़ियां कवितावां हन भी लगभग मान के चलो भी 10-15 ते लगभग हो चुकियां हैं। 15 के लगभग, किसी 3 है, किसी 2 है, 2-2-3 करके 20 के लगभग आप कर लिया। तो इस चीज़ को आप 20 बारी याद कर लिया। इस प्रसंग इत्थों तक बदलाव की आता है, कवि का ना कविता का ना। बाकी सारी जी आप कविता का प्रसंग लिखते हैं उत्थे कवि का ना तो कविता का नाम बदलता है। उतलियां जिहड़ियां लाइनां हैं लिखियां उही रहिंदियां। पाठ पुस्तक का नाम नहीं बदलता, भाग नहीं बदलता, काव्य संग्रह नहीं बदलता, विचों लईआं गईआं शब्द
सिर्फ ते सिर्फ आपां इन्नी चीज़ बदलते हैं। ये कास वास्ते है कि ये तुहानूं याद हो जाए पेपर दे विच। सब तो पहला आपां व्याख्या शुरू करन तो पहला प्रसंग लिखना है। तो प्रसंग जिन्ना पूरा, जिन्हें आप हर एक गल पूरे ध्यान च रख के लिखांगे तो उन्ना ही अपने वास्ते चंगा है। तो इत्थों तक अपनी गल होगी। इस रचना विच कवि ये कहना चाहुंदा है। हुण आपां गल करांगे इस रचना दी। इस रचना विच कवि ये कहना चाहुंदा है, कवि की इच्छा की है, कहना चाहुंदा है कि कहना चाहुंदा है कि हिंदुस्तान ते पाकिस्तान, हिंदुस्तान ते पाकिस्तान की दुश्मनी कदे नहीं खत्म या कदे नहीं जिहड़ी है खत्म हो सकती या मुक सकती। हिंदुस्तान ते पाकिस्तान की दुश्मनी कदे भी नहीं मुकदी। हिंदुस्तान ते पाकिस्तान, जिहड़ा हिंदुस्तान अपना भारत देश, हिंदुस्तान ते पाकिस्तान दोनों विचकार जिस दिन का दोनों देशों के विच वंड हुई है, उस दिन तो बाद अज तक दोनों देशों के विच जिहड़ी दुश्मनी है वो चलती आ रही है। पर कवि नूं ये गल समझ नहीं आउंदी भी दुश्मनी किस गल दी है। दोवें सके भरा होने के बावजूद भी क्यों लड़ते हैं। तो हिंदुस्तान ते पाकिस्तान की दुश्मनी कदे नहीं मुकदी। जिहड़ी हिंदुस्तान ते पाकिस्तान देश की वंड तो पहला दो सके भरा सन, दो सके भरावां वांग रहिंदे सन। जदों देश की वंड हो गई, दोनों देशों विचकार उस दिन तो लैके अज तक लड़ाई होंदी आ रही है। कवि नूं ये गल समझ नहीं आउंदी कि लड़ाई क्यों हो रही। इसलिए वो इन्हां नूं कहना चाहुंदा है भी कवि नूं ये गल समझ नहीं आउंदी कि वो इन्हां नूं समझाउणा चाहुंदा भी तुसीं दोने मित्र हो, मित्र होने के बावजूद भी मित्रता वाली नीति क्यों नहीं अपनाउंदे। जिहड़ी लड़ाइयां विच कितना समा हो गया, लड़ाइयां दे विच जिहड़े दोनों देशों के जिहड़े सैनिक है मरते हैं, तो नुकसान दोनों का ही है, किसी का होर नुकसान नहीं। तो जिहड़ी मित्रता वाली नीति क्यों नहीं अपनाउंदे, इस विच कवि कहना चाहुंदा। इस विच इसलिए वो कहना चाहुंदा है, इस लई वो इन्हां नूं किन्हां नूं, हिंदुस्तान ते पाकिस्तान दोनों देशों, हिंदुस्तान ते पाकिस्तान दोनों देशों नूं जिहड़ा कहना चाहुंदा है, इन्हां नूं कहना चाहुंदा है कि कहना चाहुंदा है कि तुसीं मित्रता जिहड़ी दोस्ती मित्रता जिहड़ी गल बैठ के निबड़ सकती है, सुलझ सकती है, वो लड़ाई झगड़ियां दे विच की पिया है। तां कहना चाहुंदा है कि जो दुश्मनी है कि तुसी मित्रता वाली जिहड़ी नीति क्यों नहीं अपनाउंदे। जिहड़ी मित्रता भाव दोनों देश जेकर मित्र बन जाण, दुश्मनी भुला देण, तो सारियां समस्यावां ही खत्म हो जाणियां। जिन्नियां भी समस्यावां है वो सारियां समस्यावां भी खत्म हो जाणियां। भी तुसी मित्रता वाली नीति, तुसी मित्रता वाली जिहड़ी नीति क्यों नहीं अपनाउंदे, क्यों नहीं अपनाउंदे। जेकर तुसी अपनी विचार सोच विचार जिहड़ी नीति है वो मित्रता वाली कर लो, तो दोनों देशों के विचकार जिहड़ा समस्या है वो खत्म हो जाऊगी, लड़ाई है वो खत्म हो जाऊगी, बेकसूर लोग जिहड़े मरदे हैं वो बच जाएंगे। तो दोनों देशों के विचकार जिहड़ी लड़ाई की जिहड़ी दास्तान है, कहानी है, वो कवि नूं समझ नहीं आउंदी। हुण गल करते हैं आपां व्याख्या दी।
ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਦੋਵੇਂ ਮਿੱਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੁਲਝਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜ ਕੇ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੀ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਕਾਬਲੇ ਅੰਗੂਰ ਲੰਘ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਵਗਿਓ। ਤਾਂ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੁਕ ਦਾ ਭਾਵ ਮੈਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਬਲੀ ਅੰਗੂਰ ਭਾਵ ਕਾਬਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਕਾਬਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗੂਰ ਹੈ ਉਹ ਲੰਘ ਆ ਕੇ ਭਾਵ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਆਏ ਆਪਣੇ ਵੱਲ। ਤਾਂ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਿੱਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਗੱਲ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਤਰਤਾ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਂਦੇ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਏ, ਕਿ ਉਹ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਲੰਘ ਆਏ ਹਨ। ਕਿ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਘ ਆਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਗਏ ਹੋ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਸ ਰਾਹ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਗਏ ਹੋ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਹਾਂ, ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ ਅਥਰੂ, ਭਰ ਗਿਆ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਮੱਖੀਓਂ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੂੰ ਗਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਥਰੂ ਆ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਮੱਖੀਆਂ ਭਾਵ ਮਿੱਠੇ ਨਾਲ, ਮਿਠਾਸ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਮੱਖੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਬਹਿੰਦੀਆਂ? ਮਿੱਠੇ ਤੇ। ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਜਾਂ ਮਿਠਾਸ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਆ ਗਏ, ਪਰ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੀ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਆਏ ਉਹ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਆ ਗਏ ਨੇ ਲੰਘ ਕੇ ਰਾਹ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ, ਉਹ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ, ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪਏ ਹੋ, ਲੰਘ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਬਲ ਦੇ ਅੰਗੂਰ ਉਹ ਲੰਘ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਤੂੰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਤੂੰ ਗਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ ਅਥਰੂ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਥਰੂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਉਹ ਮਿਠਾਸ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਮਿਠਾਸ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਮੱਖੀਆਂ ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮੱਖੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਉਹ ਭਰ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ। ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿਆਖਿਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੂਜੀ ਵਿਆਖਿਆ। ਤੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਕਲਪਨਾ, ਦੂਜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਅਕਸਰ ਕਲਪਨਾ। ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਦੂਜੀ ਵਿਆਖਿਆ। ਤਾਂ
गल तां निक्की जही है मेरे बच्चे नूं समझ नहीं आउंदी किस तरह इक्को वेले कोई हो सकदा है बेगाना अपना लंघ के सरहद नूं भटकदी रहिंदी है अक्सर कल्पना लंघ के भटकदी रहिंदी है अक्सर कल्पना किस तरह दा यार वसदा है पराए मुल्क विच आपां इत्थों तक करांगे मुल्क विच तक करांगे मुल्क विच जिहड़ी अपनी दूजी है पराए मुल्क विच इत्थों तक चर्चा करा बेगाना भाव हुंदा है पराया गल तां निक्की जही है पर मेरे बच्चे नूं समझ नहीं आउंदी किस तरह इक्को वेले अपना हो सकदा है बेगाना तां कवि कहंदा है कि ये गल तां छोटी जही है पर मेरे छोटे जहे बच्चे नूं इस गल दी समझ नहीं आउंदी किहड़ी नहीं आउंदी कि इक्को वेले इक्को समय इक्को कोई अपना बेगाना किवें हो गया कि जिहड़ा कुछ समा पहला अपना सी इक्को वेले ही अपना बेगाना किस तरह हो जाता है वो उस सरहद नूं ते उस दी तरह बेगानापन क्यों बेगाना जिहड़ा है धन नूं देख उस दी सोचनी भटकदी रहिंदी है भी जिहड़े हिंदुस्तान ते पाकिस्तान दोने एक सन अपने सन जदों विचकार लीक आ गई जदों वंड हो गई तो एक पल च की हो गया बेगाना हो गया तो लीक है भटकदी रहिंदी है तड़फदी रहिंदी है कि किस तरह इस बार्डर चों किस तरह सरहद का भाव है बार्डर सीमा चों दुश्मन बन गए हैं भी विचाले सरहद पैण ते जिहड़े दो सके भरावां वांग मिल के रहिंदे सी अज एक लीक दे करके दोने एक दूजे दे दुश्मन बने बैठे है एक पल दे विच दोने की हो गए बेगाने हो गए ये गल समझ नहीं आउंदी भी की गल बनी कि दोवें बेगाने किवें हो गए दोवें बेगाने तां उसनूं कवि दी आत्मा नूं देख के इन्नी तड़फदी है भी उस बार्डर नूं उस विचार नूं देख के इन्नी तड़फदी है कि उस मुल्क विच भी उसदे दोस्त ही हैं पर अज वो दुश्मन बन गए हैं जिहड़े कि पहला इकट्ठे रहिंदे सन अज जिहड़े पहला दोस्तां वांग रहिंदे सन जदों विचाले सरहद दी लीक आ के सर दो देशां नूं वंड दिता गया दो देशां विचकार वंड दिता गया तां वो अज जिहड़ा दोस्त है वो दुश्मन बन के बैठ गया तां कवि इन्हां विच कहंदा है कि ये गल भावें छोटी जही है पर मेरे बच्चे नूं ये समझ नहीं आउंदी क्यों नहीं आउंदी क्योंकि गल एक छोटी जी सी इक्को समय दे विच थोड़े समय दे विच कोई अपना पराया किवें हो सकदा है जिहड़ा पाकिस्तान अपना सी वंड तो बाद वो की हो गया इक्को पल दे विच पराया लगन लग पिया की कारण है इहदी की कारण बेगाना जिहा क्यों लग रहा है बेगानियां वांगू क्यों दिखदा है उहदी जिहड़ी सोच है भटकदी तड़फदी है इस ते किस तरह इस बार्डर तो दुश्मन बन गए हैं भी विचाले बार्डर भाव सीमा सरहद के कारण जिहड़े दोनों देश आपदे आपस के दुश्मन बन बैठे हैं उस तो कवि की जिहड़ी आत्मा है देख के तड़फदी रहिंदी है जिहड़ी कवि की आत्मा है कि वह किस तरह होया उस मुल्क विच उसदे दोस्त रहिंदे सन पर अज उसनूं दुश्मन की तरह लग रहे हैं जो उसके दोस्त सन अज उहदे दुश्मन बन बैठे हैं तां इह सी अपनी दूजी व्याख्या हुण गल करदे हां तीजी व्याख्या जिस लई शुरू करांगे जिस लई तो लैके निक्की जही गल तां निक्की जही
गल तां जिहड़ी निक्की ਜਿਹੀ गल तां निक्की ਜਿਹੀ है। इत्थों तक जिस लई इंज पुछदा रहिंदा हां मैं, जिस लई इंज पुछदा, जिस लई इंज लुछदा रहिंदा हां मैं, पुरे 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 लड़ बन दा सलामा, पुछो पुछों तो भी हाल जिस तो पुछदा रहिंदा हां। ना कदी आउण ना मिलदा, ना कोई चिट्ठी ना सुख सुनेहा, दसदा ना हाल दिल दा, गल तां निक्की ਜਿਹੀ है, मेरे बच्चे नूं समझ नहीं आउंदी, गल तां निक्की ਜਿਹੀ। तां कवि कहंदा है कि उस लड़ाई वो तड़फ रहा है, वो ये सरहद के देश वंडे कार दो मित्र आपसी दुश्मन बने बैठे, वो इस नूं देख के तड़फ रहा है। वो ते उन्हां नूं हथ जोड़ के पूरी तरह नमस्कार करता है, हथ जोड़ के पूरे लड़ बन दा सलामा, सलाम दा भाव नमस्कार करनी, तां उन्हां नूं हथ जोड़ के जिहड़े उन्हां नूं हथ जोड़ के सलाम करदा है, नमस्कार करदा है। पच्छम वल तो, किस वल तो? पच्छम वल तो, जो पच्छम वल तो भी उन्हां नूं दी हालत पुछदा रहिंदा है, भी पच्छम तो भी जिहड़े पच्छम देश अपना उन्हां तो भी हालत पुछदा रहिंदा है। मैं ना कोई उत्थों दा, मैं कोई ना उत्थों कोई आउंदा ते ना ही कोई मैनूं मिलदा है। फिर उस कवि नूं ना तां कोई उत्थों आउंदा, भी ना तां कोई उत्थों कोई आउंदा मिलिया, ते ना ही उहनूं कोई मिलदा है, ते ना ही उहनूं कोई सुनेहा दिंदा है, ते ना मैनूं ते ना ही कोई उत्थों दा हाल चाल दसदा है। कवि नूं कोई वैसे कहंदा है कि गल तां भावें निक्की ਜਿਹੀ है, पर सारी गल उसदे जिहड़ी छोटे ਜਿਹੇ बच्चे नूं समझ नहीं आउंदी। तां कवि कहंदा है कि उन्हां नूं देखदा, जिस तरह के हालात देखदा होया तड़फदा होया उन्हां नूं हथ जोड़ के नमस्कार करदा है। पच्छम तो उन्हां दे हालात पुछदा रहिंदा है। मैं ना कोई उत्थों कोई आउंदा ते ना कोई मिलदा है, भी ना तो उत्थों कोई आउंदा देखिया, ना कोई मिलदा है, ते ना ही कोई सुनेहा दिंदा है, ते मैनूं तां ना ही कोई जिहड़ा है उत्थों दा हाल चाल दसदा है। ते वैसे कवि कहंदा है कि गल तां निक्की ਜਿਹੀ है, पर उसदे छोटे ਜਿਹੇ बच्चे नूं समझ नहीं आउंदी, क्योंकि गल तां छोटी ਜਿਹੀ। तां इस विच कवि ने दस्सिया कि हालातां नूं देख के उहदा मन तड़फ उठदा है, उन्हां नूं सलाम करदा है, नमस्कार करदा है, उन्हां नूं कोई उहदा सुख सुनेहा कोई कुछ नहीं दसदा, वो पुछना चाहुंदा है भी किस तरह के हालात, पर उन्हां नूं कोई कुछ नहीं दसदा। वो गल छोटी जी है, पर उसदे बच्चे नूं इह गल जिहड़ी समझ नहीं आउंदी, गल तां निक्की ਜਿਹੀ है, पर उसदे बच्चे नूं इह गल समझ नहीं आउंदी। इह सी अपनी तीजी व्याख्या। हुण करदे हां चौथी। समझ नहीं आउंदी, समझ नहीं आउंदी। चौथी समझ नहीं आउंदी तो लैके चुप चपीता, चुप चपीता, चपीता, चुप चपीता। समझ नहीं आउंदी सियासतदान नूं देश भगती विच विघन पैंदे किवें, आप अपने जज्बिਆਂ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦਾ ਸੰਗਦਾ ਸਾਂ ਮੈਂ। याद है ਚਾਨਣ ਵਿਗੂਚੀ ਲੰਘ ਹਨੇਰੀ ਰਾਤ ਵਿੱਚ, देश मेरे दे लड़ाकू सूरमे पींदे सी,
अगे वध रहे, छिड़कदे सी अगे वध रहे, उन्हां दी सूरम गति नूं सिर झुकदा चुप चपीता। सियासतदान बोलिया लीडर नूं, सियासतदान लीडरां नूं विघन कहंदे है, रुकावटां नूं। झिझकदा भाव डरदा होया, संगदा भाव शर्माउंदा होया। चानण दा भाव है रोशनी, विगुची भाव रोशनी तो बगैर, विगुची भाव रोशनी तो बगैर। धुप हनेरी भाव गहरा हनेरा, हनेरा ही हनेरा। सूरमगति बहादुरी अते जिहड़ी चीरमे भाव है, जिहड़ी दुश्मन नूं मार मकाउणा, जज्बियां भाव भाव ख्याल। सीरमे सूरमे सीरमे पींदे अगे वध वध के, छिड़कण सी अगे वध रहे, छिड़कदे सी अगे वध रहे। तां समझ नहीं आउंदी सियासतदान नूं। कवि कहता है कि किस तरह की राजनीति हो रही है, उन्हां दे देश भगत विच रुकावटां पैदा हो रही, देश भगती दे विच विघन पैंदे किवें। इस लीडरां नूं समझ नहीं आउंदी, राजनीतिक लीडर है जो सियासत है उन्हां नूं समझ नहीं आउंदी। आप अपने जज्बियां नूं झिझकदा संगदा संगदा सां मैं याद है, तां मैं उन्हां दे मनां विच जहर घोल दिंदे हन। रुकावटां पैदा करके उन्हां दे मनां दे विच जहर घोल दिंदे हन। कवि कहंदा है कि मैं गल दसन तो संगदा नहीं, मैनूं ਉਹ दिन याद है जदों अंधेरी रात विच चानण विगुची कप, हनेरी रात विच देश मेरे लड़ाकू सूरमे, सीरमे पींदे सी अगे वध वध के रहे, छिड़कदे सी अगे वध रहे, उन्हां दी सूरम गति लई सिर झुकदा है चुप चपीता। कहना जिहड़े राजनीतिक लीडर है वह अपनी जिहड़ी समझ देश भगती की जिहड़ी लहरां रुकावटां पैदा करते हुए वो जहर घोल रहे हैं। ये गल दसना तो संगदा नहीं कि मैनूं याद है वो दिन जदों अंधेरी रात विच लड़न वाले सूरमे सीरमे पींदे सी, सीरमे दा भाव सी दुश्मन नूं मार मकाउणा, पींदे सी तां अगे वध वध के अगे वध रहे सन। तां कवि ने उन्हां नूं दे सिर झुकाउण लई चुप चपीते ही मैं शांत सब कुछ देख रहा हाँ, तेरा इस संघर्ष की घटना नूं तैनूं मैं नमस्कार करदा हाँ, तेरी इस लड़ाई की बहादुरी नूं जो तू डट के विरोध कर रहा हाँ। तां ये सन अपनियां अज तक दियां एक बार 4 व्याख्यावां। अगली वीडियो दे विच आपां जिहड़ी इन्हां दीयां व्याख्यावां रह गईयां हन उस ते चर्चा करांगे। उन्ने समय दे विच तुसीं इहनूं ध्यान नाल नोट करना। बाकी दी व्याख्या आपां अगली वीडियो च करांगे। धन्नवाद।